डियर स्टूडेंट, मैं क्लास 10th CBSE RS अग्रवाल 10th का कुछ चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, चैप्टर फर्स्ट से हम स्टार्ट पहले थ्योरी बता देते, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, RS अग्रवाल का ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे हुआ, चैप्टर 5 है। पहले कुछ थ्योरी बता देता है, उसके बाद क्वेश्चन पर बात करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AP का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक ये सीरीज होता है, जिस तरह से कोई सीरीज हम लिखते हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट। इस तरह से अगर हम सीक्वेंस में बढ़ते हैं, इस तरह से किसी न किसी वे में लिखा हुआ रहता है। जिस तरह से इसमें एक देखते, इसमें डिफरेंस रहता है, इसमें डिफरेंस रहता है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर सीक्वेंस लगातार नहीं चल रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 पहले दिखाई देता है, उसके बाद 3, इसके बाद 3, डॉट डॉट। इस तरह से इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ना कि कोई सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। तो इसमें लेना चाहेंगे, जिस तरह से 5 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, डॉट डॉट। इस तरह से अगर चल रहे थे, यहाँ पर अगर देखा जाता है तो एक निश्चित वे में बढ़ रहा आगे। जिस तरह से फर्स्ट में 5 है, नेक्स्ट बढ़ा है, फिर 5 का, 5 का, 5 का, यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एक निश्चित वे से बढ़ रहा है। यानी इसका जो है बीच का डिफरेंस 5 ही है। इसका मतलब ये किसी न किसी सीक्वेंस में है, और इस तरह के सीक्वेंस में अगर कोई नंबर रहे तो उसी को हम AP बोलेंगे। और कोई और लेके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह से 7 का हम चलते हैं, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, नेक्स्ट 19 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से अगर रहेगा, इसमें भी देखते हैं 4 का क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। जब भी देखेंगे 4 का इंक्रीजिंग हो रहा है, और आगे भी इसी तरफ 4 का इंक्रीजिंग होते हुए चलेगा। ये भी एक निश्चित सीक्वेंस में, अभी AP इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पर सीक्वेंस में है। अगर इसी को हम साइंस अगर लिखते हैं तो AP कहेंगे, वहाँ पर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। चलिए, इस तरह से हम देखते हैं, इसका एक सीरीज होता है, AP का सीरीज जो बना हुआ रहता है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे A एक वे में बढ़ेगा, जिस तरह से A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट 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 डॉट। इस तरह से एक सीक्वेंस है, यानी ये AP हुआ। यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे A, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद जो है यहाँ पर क्या हो गया, A। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है, यानी 2 पदों के बीच का जो है होता है, यहाँ पर 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस होता है इसका T2 माइनस T1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म अगर फर्स्ट टर्म करते हैं तो क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म यहाँ पर A प्लस D रहा, सेकेंड टर्म यहाँ पर A प्लस D हो गया, और फर्स्ट टर्म को A हम लिए हैं। इसमें से माइनस करेंगे A को, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। A माइनस A यहाँ कटता तो नहीं है, बल्कि यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पर कट गया है,
निकल रहा है डी। इस तरह से कॉमन डिफरेंस को हम हमेशा जो भी बोलेंगे डी बोलेंगे। नेक्स्ट इसका इसी तरह चलते रहता है सीरीज। और लास्ट टर्म को हम एन बोलते हैं, एन या टी एन बोलेंगे। एन तो पद हो गया, टी एन बोलेंगे तो लास्ट टर्म हो गया। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म किसको हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम बताएंगे कैसे आता है लास्ट टर्म इतना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पैराग्राफ में। इसके बाद एक सम आता है, नेक्स्ट सम भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जरा चलेंगे। फर्स्ट टर्म हम क्या लिखे थे, ए लिखे थे। सेकेंड टर्म को क्या लिखे थे हम, ए प्लस डी। थर्ड टर्म को लिखेंगे ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म को लिखेंगे ए प्लस थ्री डी। अगर ये देखते हैं आता कहाँ से है, डायरेक्ट अगर देखते हैं तो ये आता कहाँ से है, एक फार्मूला इसका बनता है ए एन, यानी एन टर्म का ये फार्मूला निकालते कैसे हैं, एक फार्मूला पर बेस है, इसी से निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन टर्म निकालने का एक फार्मूला है, इसी बेस पर हम सारे निकालते हैं। जिस तरह से हमें दूसरा पद निकालना होता है सेकेंड टर्म, इसी फार्मूला बैठाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट टर्म को तो ए लिए हैं, ए प्लस एन, एन क्या है यानी सेकेंड टर्म, सेकेंड निकालना है तो यहाँ पर एन की जगह हम टू रखेंगे, माइनस वन फार्मूला से आया है, इंटू डी, डी क्या है तो डी ए है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन तो है नहीं, डी को हम तो मान के चल रहे हैं, ये भी मान के चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म ए है, यहाँ पर सिर्फ एन पता हमें। इस तरह से निकलेगा ए प्लस टू माइनस वन वन इंटू डी। वन डी तो लिखते नहीं है, सिर्फ डी लिखेंगे, इसका मतलब डी के आगे क्या है, वन छुपा हुआ है, ए प्लस डी हो गया, टी टू इक्वल ए प्लस डी। एक चीज़ और लिख देते हैं, टी वन हम लिए थे ए, यहाँ से देखते जाइए आप देख सकते हैं, यहाँ पर टी वन को ए लिए थे, टी टू अभी तुरंत निकाले क्या, ए प्लस डी, यहाँ पर क्या है ए प्लस डी। इस तरह से जितना बड़ा टर्म रहेगा उससे एक कम डी होता है, जैसे टी टू है यानी एन का वैल्यू टू है, इससे एक कम डी लेंगे ए प्लस डी। थर्ड टर्म निकाल के देखते हैं, इसी फार्मूला बैठाएंगे, ए प्लस थ्री की जगह क्या रखेंगे हम, थ्री माइनस वन इंटू डी। ओके, आगे चलेंगे, ए ही होगा प्लस थ्री माइनस वन टू इंटू डी, यानी टू डी हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ भी देखते हैं यानी थर्ड टर्म बोला निकालने के लिए, इससे कम डी आया है, इस फार्मूला बेस पर अगर हम देखते हैं एक कम आ रहा है। इस तरह से याद रख सकते हैं, थर्ड टर्म इक्वल ए प्लस टू डी। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो ए प्लस वन डी ही है यहाँ पर। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे यानी इसका फोर्थ टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म में क्या होगा, फिर फार्मूला बेस पर हम बैठाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन, एन का क्या रखेंगे यहाँ पर तो फोर रखेंगे, माइनस वन फार्मूला से वन आया है, इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस। फिर इसको आगे अगर हम ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस फोर माइनस वन, थ्री, डी तो डी है ही, देखिए यहाँ पर चौथा टर्म बोला है लेकिन डी में थ्री आया है, ए प्लस थ्री डी। इस तरह से हम आगे भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे जिस तरह से यहाँ पर हम टी टेन निकालते हैं, टेन टर्म निकालते हैं, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस नाइन डी, ए रहेगा सब में, और टेन अगर दसवां टर्म मांग रहा है यानी टेंथ टर्म मांग रहा है, इससे एक कम डी रखेंगे हम, नाइन डी। इस तरह से अगर हमें एन टर्म मांगेगा, क्या फार्मूला बैठाएंगे, वो तो फार्मूला यहाँ पर है ही, यानी एंथ मांग रहा है टर्म तो क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस इससे एक कम डी लेंगे, यानी एन है तो एन से एक कम क्या होगा, एन से पहले वन होता है, एन में से वन, यानी 10 से पहले 9 होता है, 12 से पहले 11 हो जाएगा, इस तरह से एन से पहले क्या होगा, एन माइनस वन, वहीं से एन माइनस वन आया है इंटू डी। इस तरह से फार्मूला आप पहले जो बनाए थे वही फार्मूला यहाँ पर भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा दीजिए। ये RS अग्रवाल का न्यू एडिशन है, और क्लास 10 CBSE। वैसे तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप लोग प्यार देंगे तो आगे भी पढ़ाएंगे इसी तरह से।
5A का है आर एस अग्रवाल का। शो डैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इन एन एपी। बोल रहा है इसमें आप दिखाइए ये क्या है, एपी में है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, अगर एपी में है तो फर्स्ट टर्म निकालिए एंड कॉमन डिफरेंस निकालिए और नेक्स्ट टर्म निकालिए प्रत्येक का। अगर एपी में है तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 5A, अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड तो बड़ा है नहीं जो सब कुछ में हम लिख पाएंगे एक साथ। एक्सरसाइज 5A का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख के आपको बता रहे हैं। टर्म है 9, 15, 21, 27 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा हुआ है। एक बार फिर बता देते इसमें क्या निकालना है। ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इन एन एपी, बोला है प्रत्येक इसमें क्या है एपी में, इसे आप दिखाइए। और जब एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म निकालिए और कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म भी निकालना है। इसका नेक्स्ट टर्म ये नहीं क्लियर किया कितने टर्म निकालना है। जब ये एपी में है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, यानी फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 9, और इसमें काम क्या आएगा आपको, और डी का आएगा यानी कॉमन डिफरेंस का आएगा। आप सी डी लिखिए या डी लिखिए, कॉमन डिफरेंस एक ही बात है। डी कैसे निकालते कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1। ऐसा नहीं सिर्फ हम T2 माइनस T1 से ही कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, T3 माइनस T2 से भी निकाल सकते हैं, T4 माइनस T3 से भी निकाल सकते हैं एंड सो ऑन, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस में T2 लिए हम 15 है, लिए नहीं दिया हुआ है, माइनस T1 आपको है 9, 15 माइनस 9 इक्वल टू 6। सी डी निकाल दिए हैं। और इसमें क्या मांगा था, हाँ नेक्स्ट टर्म मांगा था इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है। फर्स्ट टर्म मांगा था जो कि आपका कि 9 निकला फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस मांगा था, कॉमन डिफरेंस 6 निकला है, और नेक्स्ट 1 टर्म हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट टर्म जो निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या निकलेगा, जैसे ये क्या हो गया, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, नेक्स्ट टर्म T5 निकलेगा। नेक्स्ट टर्म क्या है, T5। T5 का फॉर्मूला फिर वहीं पुट करेंगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर A आपका क्या हो गया, एक सेकेंड और रुक जाइए, A प्लस एन माइनस 1, एन क्या दिए थे यहाँ पर 5 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 5 माइनस 1 4 हो जाएगा डी, यानी क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर T5 का, A प्लस 4D। और यहीं पर आपको बोले जैसे पाँचवा टर्म मांगेगा, फिफ्थ टर्म मांगेगा, इससे एक कम डी हमें रखना है। इसी तरह निकल गया A प्लस 4D। नेक्स्ट में से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लिखेंगे ए वाला टर्म, ए वाला चीज़ हम नहीं लिखेंगे। चलिए अब T5 निकालते हैं। वैसे यहाँ पर हमें n देना चाहिए, यहाँ पर T5 देंगे तो चलेगा। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे T5 निकालेंगे, T5 अभी तुरंत निकालें, A प्लस 4D। ए आपका है यहाँ पर 9 प्लस 4 इंटू डी, डी क्या है यहाँ पर आपका, डी है 6। आगे बढ़ेंगे, 9 प्लस 6 4 जा 24, 24 प्लस 9 33, यानी आपका नेक्स्ट टर्म 33 निकल गया। फर्स्ट टर्म मांगा है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस मांगा, इस तरह से निकाल लेंगे। और T5 यानी नेक्स्ट टर्म मांगा है। नेक्स्ट टर्म ये समझेंगे कि नेक्स्ट टर्म है क्या, ये कौन सा टर्म है, तो देखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। नेक्स्ट टर्म क्या है, पाँचवा टर्म यानी फिफ्थ टर्म है, तो T5 का डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे, A प्लस 4D। जरूरी ना आप ये सब इतना चीज़ कीजिएगा, डायरेक्ट ये रखिए, याद रखिए, एक कम डी रखना है, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। इस तीनों आंसर इसमें से, एक क्वेश्चन है 3 आंसर इसमें से मांगा है, तीनों हम निकाले हैं। इस दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 6 1 माइनस 4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 11 6 1
-4 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फर्स्ट का। फिर उतना ही काम करना है, कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा और इतना लेंदी नहीं करना है। फर्स्ट टर्म लिखने ना हमें, फर्स्ट टर्म ए। आप हो सके तो फर्स्ट टर्म में लिखने का आदत डालिए। फर्स्ट टर्म ए कितना है, 11 है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फिर वही फार्मूला पुट करेंगे, T2 माइनस T1। अगर सिंपल वे में रहेगा तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। T2 आपका यहाँ पर 6 कहलाएगा और T1 कहलाएगा 11। T1 यानी फर्स्ट टर्म 6 माइनस 11 हो जाएगा -5, यानी मेरा क्या निकला, सेकेंड टर्म, सॉरी कॉमन डिफरेंस -5 निकला है। दो चीज़ मांगा, दो चीज़ निकाल दिए, एक चीज़ और बचा हुआ है, क्या, नेक्स्ट टर्म मांगा है। नेक्स्ट टर्म देखेंगे यहाँ पर हम, नेक्स्ट टर्म यानी कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5, यानी 4 टर्म सब में दिया हुआ है, नेक्स्ट टर्म यानी 5 मांग रहा है। डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, अभी बताए थे। पाँचवा मांग रहा है तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस इससे एक कम, 5 से कम कितना होता है, 4D। ओके, डायरेक्ट यहाँ से निकाले हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और पिछले थ्योरी में बता दिए थे कुछ देर पहले, यानी ए कितना लेंगे हम, 11 प्लस 4 इंटू डी। डी अब के बाद -5 आया है, तो -5 को हम यहाँ पर कोष्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि दो साइन एक साथ ठीक नहीं रहता है यहाँ पर, वैसे भी रखना भी नहीं चाहिए। 11 प्लस 4 5 जा 20, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का, ये प्लस हटा कर क्या दे देंगे यहाँ पर, डायरेक्ट माइनस दे देंगे। ओके, 11 माइनस 20 -9, यानी नेक्स्ट टर्म हम निकाल लिए, -9 निकाल लिए। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देख लिए। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको है फर्स्ट में 5। चलिए इसमें 5 क्वेश्चन बता देते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट कल देखेंगे। और अभी 4 ठो क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है -1 -5/6 -2/3 एंड -1/2 एंड सो on। -1 -5/6, ये 6 है, -2/3 -1/2, इस तरह से आगे ये ऑर्डर चलता रहेगा। तो उतना ही चीज़ मांग रहा है इसमें भी। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म मांग रहा है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म यानी ए वाला फर्स्ट टर्म है आपका 1, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फार्मूला पर लगा दीजिए, T2 माइनस T1, सोचने की बात नहीं यहाँ पर। T2 आपका क्या है, -5/6, यानी ये सेकेंड टर्म हुआ, याद रखना है। -5/6 माइनस T1 -1 है, ये तो क्वेश्चन का, सॉरी फार्मूला का माइनस है, लेकिन T1 क्या है, -1, तो -1 फिर एक साथ दोनों साइन आ गया, तो इसको कोष्ट में रख देते हैं। -5/6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों साइन है, +1। इससे आगे क्या करेंगे, नीचे में कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 हम रख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी होगी। यहाँ पर 6 और 1 का एलसीएम लेंगे हम, 6 हो जाएगा। ये तो आपको कौन फ्रैक्शन है, सम ऑफ फ्रैक्शन है, तो आराम से कर सकते हैं, उसे कर बता देते। फर्स्ट है 6 1 जा 1 टाइम में लगा, 1 5 जा 5, यानी -5 हो गया, प्लस 1 6 जा 6 टाइम में लगा है। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, 6 1 जा 6, नेक्स्ट आगे निकलेगा -5 + 6 हो जाएगा आपका, प्लस में 1 होगा, 6 है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या निकला है, 1/6 निकला है। फर्स्ट टर्म क्या है, -1। जब इतना निकाले, नेक्स्ट निकालेंगे। यहाँ पर क्या मांगा है, इसमें नेक्स्ट टर्म मांगा था, नेक्स्ट टर्म
नेक्स्ट टर्म यानी फिर से 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म मांग रहा है। T5 का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, इससे पहले भी देखे थे a+4d। ए आपका यहाँ पर क्या है -1 + 4d, 4 तो है ही, मल्टीप्लाई डी अभी निकाले हैं 1/6, डी निकाले 1/6। यहाँ से आप देख सकते हैं कट भी रहा है कुछ, 2 2 जा एंड 2 3 जा, -1 + 2 1 जा 2/3। यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे, एलसीएम सब लीजिए, नीचे में 1 डाल करके, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, देख ही लीजिए। 3 1 जा 3, यानी एलसीएम 3 आ गया, 1 से 3 टाइम लगेगा, 3 हो गया यहाँ पर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, -3 हो जाएगा ये, प्लस 1 टाइम लगा 3 से, 1 2 जा 2, -3 + 2 हो गया यहाँ पर कितना -1/3, यानी नेक्स्ट टर्म क्या निकलेगा मेरा -1/3 निकलेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 इसी साइड में बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, √2, √8, √18 एंड √32। अब की बार कुछ वो सब क्वेश्चन से कुछ अलग है, इसलिए क्योंकि रूट में दे दिया गया है। चलिए रूट में भी एक ठो बताते हैं, दूसरा बन जाना चाहिए। एक ठो बता देते हैं, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। यहाँ पर आप देख के बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है आपका। फर्स्ट टर्म जिसको ए से इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट टर्म ए वाला हो गया, यानी √2 है फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पहले पुट कर देंगे, T2 - T1। T2 यहाँ पर आपका है √8 - √2। अब बात रहा यहाँ पर कि रूट वाला माइनस करेंगे कैसे हम। जिस तरह से यहाँ पर √2 है, अगर इस तरह से रूट में दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो 8 का है, कोशिश करेंगे 8 को हम रूट से बाहर निकालने का। अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो आगे हम प्रोसेस इसका करते हैं। 8 का हम निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 4 जा 2 2 जा, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। ये तो रूट में है, इसका रूट निकालेंगे 2 का पेयर लगता है, यानी एक ठो बाहर निकल जाएगा, एक ठो अनपेयर है, यानी इसको हम किस में रखेंगे, रूट में ही रखेंगे। इसलिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2, यानी इसका मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 को अंदर भेजेंगे तो 8 हो ही जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, -√2। ठीक, अब इधर भी √2 दिख रहा है, इधर भी √2 दिख रहा है। अब इससे काम आगे बढ़ सकता है, जैसे 2√2 हो गया, यहाँ पर 1√2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर 1√2 बोलेंगे, यानी 2√2 प्लस में है, एक √2 क्या है, माइनस में है, यानी 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो सिंगल 1√2 बचेगा, यानी सिर्फ √2 बचेगा, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या निकल गया, √2। इसको दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे किए हैं, कुछ रफ वर्क भी केस में देख लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या आपका T5, यानी फिफ्थ टर्म निकालना है। फिर वही फार्मूला, इसमें फार्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, a + n - 1, n यहाँ पर क्या है आपका 5 - 1 × d2 निकाले हैं, अभी लिखते हैं सिर्फ। देखिए a फर्स्ट टर्म क्या है, √2 + 5 - 1, 5 - 1 4 डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, d अभी निकाले हैं √2 + 4 × √2 को हम 4√2 ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं प्लस हो रहा है दोनों, इसका मतलब 1√2 हुआ और यहाँ पर 4√2 हुआ, यानी 4√2 + 1√2 कितना √2 हो जाएगा, रूट में 5√2 हो जाएगा। इस तरह से फिफ्थ टर्म भी निकाल लिया, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन लिख के आपको बता रहे हैं। अगर आपको इस पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसमें क्या कठिनाई है, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा ये तो फर्स्ट वीडियो है, उतना हमको समझ में नहीं है कैसे क्या पढ़ाएंगे, लेकिन एक ज़रूर है जो हम पढ़ा सकते हैं, जो आपको कमी होगी इसमें आप सिर्फ कमेंट में बता दीजिएगा,
सर ये कमी है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, √20, √45, √80, नेक्स्ट है √125 ... ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट का टोटल 5 क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन ये बताने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन वैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा है, टोटल क्वेश्चन है 48, कम से कम 3 से 4 क्लास इसमें लग जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताते हैं फिर। आपका यहाँ पर फिर से टर्म, एक काम कीजिए यहाँ पर, उसमें जो रूट का काम किया था √8 वाला, जिस तरह से 4th नंबर में, इसमें वो काम पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसको क्या करते हैं, जो रूट से निकलने वाला होगा उसको निकाल लेते हैं, जो रहने वाला होगा उसको रहने देते हैं यहाँ पर। जैसे नहीं 20 का पहले देख लेते हैं, निकाल ही देते हैं यहाँ पर। इसमें निकाल, इसके बाद जो है ना खुद से कोशिश कीजिएगा निकालने का, रूट से कैसे हम बाहर निकालते हैं। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, अपने आप निकल जाएगा। 2 10 जा, 2 5 जा, इसको देख रहे रूट से बाहर निकालना, इसका देख रहे हैं हम 2 × 2 × 5, यानी पेयर लग गया 2 का, लेकिन 5 बेचारा बच गया अकेला, तो इसको क्या करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, √5, यानी हम 20 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2√5। एक स्टेप बढ़ाते हैं तब इसमें बताएंगे, नहीं तो फिर से बाद में निकालना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट निकालते √45 है। अच्छा √45 को हम ये लिख सकते हैं 9 × 5 रूट, इतना ही नहीं हुआ, 9 5 × 45, चीज़ तो एक ही है, दोनों लिख सकते हैं आराम से। √80 को हम लिख सकते हैं 16 5 × 80, 16 5 × 80, क्योंकि किसी भी तरह लिखिए लेकिन अंदर का कैलकुलेशन जो भी हो चीज़ वहीं आना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको आप देख लिए कैसे हम किए थे। नेक्स्ट इसको इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 5। आप लोग सोच रहे होंगे इसी पेयर में क्यों लिखे हैं, लिखने के एक ही रीज़न, इसको भी उसी हम अभी रहने देते हैं। 4 × 5, सेम को सेम सीक्वेंस में रख दिए हम। लिखने का कारण ये था क्योंकि हम एक ठो जो लिए हैं नंबर इसमें से वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, इसलिए हम इस तरह का लिए। इसमें भी देख रहे हैं 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। ये भी 16 क्या है, परफेक्ट नंबर हो गया स्क्वायर का। ये भी 25 वही नंबर है। इस तरह से हम ये लिखे हैं ताकि ईजी हो जाए नेक्स्ट टर्म। आप भी कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा रफ वर्क में, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट नहीं कीजिएगा। एग्जाम में जो है ना एक स्टेप आगे इस तरह से बढ़ना है आपको, चाहे रफ करना हो या डायरेक्ट समझ में डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आगे अगर बढ़ते हैं तो 4 किसका रूट है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, 2 यानी 4 का क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा, √5 अकेला बच जाएगा यहाँ पर। ये भी 9 जो निकलेगा, 9 क्या निकलेगा बाहर में, 3 का स्क्वायर है 9, 3√5। ये 16 हो गया, 16 भी किसका है, 4 का स्क्वायर है, √5। और 25 तो 5 का स्क्वायर, 5 5 25, 5 का स्क्वायर है। 8 क्लास में आप अच्छे से चीज़ पढ़े होंगे, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह चलेगा। अब लग रहा है कि देखने से कुछ ना कुछ सीक्वेंस में, देखने से लग रहा है एपी में है। इस जब एपी में देखने से आपको लग गया, भले 3 स्टेप हम किए हैं यहाँ पर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लगना चाहिए सीक्वेंस में है। इसका एग्जामिनर जो मार्क करते हैं कुछ अलग ही करते हैं, लगता है कि बच्चा क्या पूरा अच्छा से तैयारी किया है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म आप देख लीजिए। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 2√5। अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लास्ट टर्म में लिखिए, लास्ट वाला जो है, सॉरी लास्ट लाइन जो वो वाला यूज कीजिए। और कॉमन डिफरेंस कुछ बड़ा है इसलिए हम बार बार CD ही लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, वहीं T2 माइनस, आप इसे यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं, T4 माइनस T3 क्यों नहीं लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। T2 माइनस T3, T1 कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसे नहीं समझिए कुछ अलग फार्मूला वही है, कोई भी यूज कर सकते हैं। T4 आपका यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, क्या यूज करेंगे हम, 5√5 माइनस T3 कौन हो जाएगा, 4√5। ठीक, यानी यहाँ पर देख रहे हैं 5√5 है माइनस 4√5, इसमें इसका मतलब क्या होगा,
इधर कितना √5 है, 5 है रूट में, इधर क्या है 4 है, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 - 4 1, यानी 1√5। इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे √5 लिखेंगे, इसका मतलब हुआ 1√5। आप फर्स्ट टर्म तो देख के लिख लिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, यानी नेक्स्ट टर्म फिर क्या है फिफ्थ टर्म, यानी 5 निकालना है। डायरेक्ट वहीं a+n-1 इंटू डी, यानी पाँचवा टर्म मांग रहा है, तो आपको बताएं ए तो होगा ही फर्स्ट टर्म, पाँचवा मांग रहा है तो क्या देंगे यहाँ पर 4 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर देख करके वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म क्या रखे हैं, ए रखें या ए रखें या ए रखें, लास्ट टर्म का यूज करेंगे हमेशा, लास्ट जो लाइन लिखे हैं ए लिखे हम 2√5। वैसे ए भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं इससे, लेकिन ये यूज की इतना मेहनत किए हैं तो क्यों हम ये वाला चीज़ रखें, a+4 इंटू डी, डी अभी निकालें आप √5, 2√5 हो गया, प्लस 4 इंटू √5 को हम लिखेंगे 4√5। इसका यहाँ मल्टीप्लाई क्या है होता है हिडन होता है, इसको क्या करना है सम करना है, 4√5 है यहाँ 2√5 है, 4 2 6√5। इस तरह से आप पाँचवा क्वेश्चन भी देख लिए हैं। सेम कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन एक ही तरह था, इसमें 4 और 5 में रूट वाला था, इसलिए घबराना नहीं है। नहीं होगा तो दोबारा देखिएगा और बोलिएगा कहाँ प्रॉब्लम है, वो हम दूर कर देंगे, आपको बता देंगे। बाकी आपके ऊपर है, आप देखिए क्वेश्चन को, और जो प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में उस चैप्टर को आप कमेंट में कीजिएगा, अगला हम सोचेंगे वो चैप्टर हम पढ़ाएंगे। बोले तो NCERT भी हम पढ़ाएंगे। और अगर अच्छा लगता है, मैं वैसे तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, अच्छा लगा तो आप लोग हौसला देंगे तो आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।